आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान। देखो संविधान का जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। संविधान का जरूरत इसलिए पड़ा, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है या उसका शोषण कर रहा है, तो संविधान ही एक ऐसा जरिया है कि जिसके द्वारा उस व्यक्ति को सही न्याय मिल सकता है। जैसे सपोज दैट कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, तो जो गरीब व्यक्ति है अगर उस गरीब व्यक्ति को कोई अमीर व्यक्ति मार दिया तो उस गरीब व्यक्ति की कंप्लेंट नहीं दर्ज की जाती थी पहले। क्यों? क्योंकि वो गरीब रहता था और अमीर तबके के जो लोग होते थे उस पर अत्याचार व जुल्म करते थे। पर जब संविधान आ गया, संविधान से एक चीज निश्चय हो गया कि अब किसी का किसी पर राज नहीं रहेगा, जो कानूनी व्यवस्था रहेगी उसी को सबको पालन करना होगा। ठीक है, तो संविधान का मूल काम क्या है कि सरकार का एक नियम होगा, उस नियम पर सभी व्यक्ति को चलना होगा। ठीक है, संविधान। कोई पूछे कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो मैं अनुच्छेदों की संख्या बता दूं। संविधान में जो वर्तमान मतलब 1947 से लेके आज तक का जितना अनुच्छेद है उतना बता रहा हूँ। और पहले कितना था? 395 से आज कितने? 448। कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद है टोटल। ठीक है, उसमें आपके फिर कोई पूछे, ये है आपके अनुच्छेद। क्या है? अनुच्छेद। ठीक है, दूसरा जो है, अब कोई पूछे भाग कितना है, कितना भाग है संविधान में, तो आप संविधान में भाग की संख्या बताओगे 22 से 25 भाग। 22 से 25 भाग। 22 से 25 भाग। कोई पूछे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताओगे कि संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। ठीक है, कोई पूछे अनुसूची किसे कहते हैं, तो आप बताना कि अनुच्छेदों के विकास या अनुच्छेदों के आगे जाने की प्रक्रिया ही अनुसूची कहलाती है। जब जब संविधान में क्या होगा, अनुच्छेद बढ़ेगा, तब तक क्या होगा? अनुसूची का निर्माण होगा। एक चीज ध्यान रखना कि अनुच्छेद, इसमें ये एक शब्द आता है जो अनुच्छेद में, जैसे हम बता दें 24 और 25, 24 और 25। जैसे जो 25 हमारा आर्टिकल 25, ये किससे रिलेटेड है? धर्म से संबंधित है, मतलब धर्म की आजादी देता है। आर्टिकल 25 क्या करता है? धर्म की आजादी देता है कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म में चाहे उस धर्म में अपने आप को रख सकता है। इसकी आजादी किसमें मिलती है? आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 में मिलती है। ठीक है, एक आता है अनुच्छेद 23 से 24। कौन सा? 23 से 24। इस अनुच्छेद में कहा जाता है कि बाल श्रम प्रतिरोध है, मतलब कि बच्चों से जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको आप क्या नहीं करा सकते हो? काम नहीं करा सकते हो। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या नहीं करा सकते हो? काम नहीं करा सकते हो। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 23 से 24। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो अभिप्राय दिया गया किसमें दिया गया था? इसी में दिया गया था। कोई भी बच्चा क्या होगा जो 6 से 14 वर्ष का है उसको कहीं भी प्राइवेट जगह पे काम नहीं कराया जा सकता, उसकी उम्र वो पढ़ने की होती है। अच्छा, कोई पूछे कि एजुकेशन के लिए, ठीक है, क्या पूछे शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है, कौन सा अनुच्छेद लगता है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 21A। क्या बताओगे? अनुच्छेद 21A। ये किसके लिए आता है? स्टडी के लिए। किसके लिए? स्टडी के लिए। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि बच्चों को किसकी स्वतंत्रता है? शिक्षा की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्राण एवं देखा की स्वतंत्रता भी है और शिक्षा का भी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये टॉपिक तो क्लियर हुआ। इसके आगे हम देखते हैं कुछ, जैसे अनुच्छेद आप जानेंगे, थोड़ा छोटा मोटा जो अनुच्छेद था जो आपके काम का है वो अनुच्छेद में बताया हूं। ठीक है, आगे आप देखो। अच्छा, तो ये पूछे लोकतंत्र। क्या बोले? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र की इंग्लिश होती है डेमोक्रेसी। क्या होती है लोकतंत्र की इंग्लिश? डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता द्वारा जनता का शासन, मतलब यूं कहूं तो लोगों द्वारा लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोगों द्वारा लोगों का शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है,
तो लोकतंत्र, अब लोकतंत्र क्यों बना? लोकतंत्र इसलिए बना कि जनता द्वारा एक व्यक्ति को कोई निर्वाचित किया जाएगा और वही व्यक्ति क्या करेगा? सभी लोगों की देखरेख करेगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं, किसको कब क्या करना है, किसको कौन सा नौकरी देना है, किसको क्या करना है, सबकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति करता, जो किसके द्वारा चुना जाता? जनता के द्वारा चुना जाता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, जो बेसिक चीजें आपको देखना था। ठीक है, आगे आप क्या होगा कि धीरे धीरे और क्लासेस चलाया जाएगा, बट अभी आप लोग इतना मतलब अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, तो धीरे धीरे जब आपका समझ बैठ जाएगा तो क्या होगा, आगे और बड़ा क्लासेस बनेगा। ठीक है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि एनी वर्क यू विल पुट 100% यू विल सक्सेसफुल। ठीक है।